देखिए ये रास्ता थोड़ा लंबा है दोस्तों, पर जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस एक सब्जेक्ट से आप अपना फेवरेट ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कैंपस, ड्रीम डिपार्टमेंट पा सकते हैं। तो उनमें सबसे ऊपर जिस सब्जेक्ट का नाम है वो मैथमेटिक्स है। तो बच्चों बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हमें इस सफर को बहुत खूबसूरत बनाना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों स्टडिंग मैथमेटिक्स फॉर डिजाइन एग्जाम ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को इस लाइन में प्रॉब्लम देता है। हम और सारे सब्जेक्ट्स तो कमांड कर लेते हैं, कहीं ना कहीं रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड कैट के जो हमारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उन पे तो हम कमांड डेवलप कर लेते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हमेशा हमें प्रॉब्लम होती है। हम इस फियर सिचुएशन से कभी बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके पास एक प्रूवन सेटअप लेके आया हूँ इस सब्जेक्ट के लिए। ये सेटअप मैंने बहुत से बच्चों पे इम्प्लीमेंट किया है, बच्चों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और मोर देन 1 डिकेड के एक्सपीरियंस जो मेरा स्टूडेंट के साथ रहा है उसमें ये चीज़ को टेस्ट करने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए ये रास्ता थोड़ा लंबा है दोस्तों, पर जो डेस्टिनी है, जो मंजिल है, वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इस एक सब्जेक्ट से आप अपना फेवरेट ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कैंपस, ड्रीम डिपार्टमेंट पा सकते हैं। देखिए दोस्तों जो चीज़ इजी है, जो सब बच्चे कर रहे हैं, वो कट ऑफ का पार्ट बन जाती है। सारे बच्चे इंग्लिश कर रहे हैं, सारे बच्चे रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो कट ऑफ का पार्ट बन जाएगी। लेकिन हमारी रैंक कैसे इंप्रूव होगी जब हम औरों से डिफरेंट कर रहे हैं, हम वो कर पा रहे हैं जहां और बच्चे या तो नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो उनमें सबसे ऊपर जिस सब्जेक्ट का नाम है वो मैथमेटिक्स है। तो बच्चों बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन हमें इस सफ़र को बहुत खूबसूरत बनाना है। अगर आप प्रेशर लेके करेंगे, यार रोज मुझे 60 मिनट मैथ करनी है, सर ने बोला है, तो दोस्तों नहीं होगा। आप कुछ दिन करेंगे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको इसको एंजॉय करना है, आपको इसको बहुत प्यार से करना है। अच्छा 60 मिनट मुझे मैथ पढ़नी है, हो सकता है मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस लगा पाऊँ या 50, लेकिन मुझे लर्निंग हो रही हो, मैं अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जो मेरा ड्रीम कैंपस या डिपार्टमेंट है मैं वो पाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं इनपुट दे रहा हूँ। कौन नहीं चाहता वो आईआईटी से अपना बीडीएस करे, दिल्ली से अपना बीडीएस कंप्लीट करे। तो बेटा लेकिन इनपुट भी उसी के इनलाइन होने चाहिए। हम बिना किसी मैथमेटिक्स को या अच्छे सब्जेक्ट को पढ़े हम ड्रीम कैंपस या डिपार्टमेंट चाहें तो वो नहीं मिल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पूरे सिलेबस को 4 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी अप्रोच से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा, और जादू की उम्मीद मत करिएगा कि अच्छा आज से फॉलो किया 2 दिन में रिजल्ट आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ ये सिस्टम मैजिक की तरह वर्क करेगा, लेकिन आपको इस पर पेशेंस के साथ और बिलीव के साथ टाइम देना होगा। दोस्तों आप अगर इसे मोर देन 1 मंथ फॉलो करते हैं तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं आपको बहुत बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नंबर 1, आपको 10 डेज मैथमेटिक्स का बेसिक करना है, क्योंकि जो बेसिक कैलकुलेशन है बेटा, अगर मैथ्स में वो हमें नहीं आ रही है तो हम कितना अच्छा भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कितने अच्छे टीचर से भी पढ़ लें, बुक फॉलो कर लें, हम क्वेश्चन का अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। ये वैसा ही हो गया जैसे महाभारत के युद्ध में बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो जा पाए थे, लेकिन वापस आना नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ जाएंगे, आप इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, मींस आप सोल्यूशन, उसका फाइनल आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 10 डेज हमें सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। इसमें करना क्या है, पेशेंस के साथ करिएगा। 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स के 2-2 क्वेश्चन, समेशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के, इनके 2-2 क्वेश्चन, 2 डिजिट्स के 2-2 क्वेश्चन 3 डिजिट्स के आपको करने हैं। इसके साथ 2 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करने हैं, ए बाई बी होल सी बाई रूल के 2 क्वेश्चंस करने हैं, डेसिमल्स के 2 क्वेश्चन करने हैं, और साइन चेंजेस, साइन कन्वेंशन जो हमारे होते हैं उसके 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो इन 4-5 टॉपिक के 2-2 क्वेश्चंस आपको लेके करने हैं, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट के, मिनिमम टू मिनिमम 10 डेज। जब आप 10 डेज इसे फॉलो कर लेंगे, देखिए ये आपको आता है, मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम ब्रशअप नहीं कर पाए हैं, हम बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को हमने पढ़ा नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस छूट गई और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमें थोड़े थोड़े हम भूल चुके हैं। तो इन 10 डेज में आपकी वो प्रैक्टिस वापस आ जाएगी और वो कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत स्ट्रांगली आपके माइंड में इंटैक्ट हो जाएंगे। पेज नंबर 2, हमारी स्टेज नंबर जो 2 है उसमें हम फाउंडेशन के कुछ टॉपिक करेंगे। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स सिर्फ 3 टॉपिक के फाउंडेशन पे बेस्ड है, एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब अगले कुछ दिन तक आपको स्टेज नंबर 2 में सिर्फ ये 3 टॉपिक्स करने हैं। इन एक टॉपिक में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और इन टॉपिक्स को करते समय स्पीड हमारी बहुत स्लो होगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप एक दिन में इसके 20 क्वेश्चंस, जैसे आज मुझे एवरेज करना है दोस्तों, तो मैं एवरेज के सिर्फ 20 क्वेश्चंस करूंगा। इसका रीजन ये है कि जब ये टॉपिक 5 से 6 दिन चलेगा ना, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी उसकी कैलकुलेशन, उसका पूरा यूनिवर्स हमारे माइंड के सामने से होके गुजर रहा होगा। सो आपको बहुत स्लोली ये तीनों टॉपिक्स करने हैं, और हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चंस करने हैं। बच्चों इस चीज़ चेन को ब्रेक मत करिएगा, ये टॉपिक्स हमारे आगे की पूरी मैथ्स के लिए एक तरीके से फाउंडेशन की तरह हेल्प करते हैं। जैसे बेटा हम कोई कार ले रहे होते हैं तो हम इंजन की बात करते हैं,
स्टीयरिंग के फीचर्स की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, पर व्हील्स की बात नहीं होती है। पर कार व्हील्स पे ही रन हो रही होगी। इसी तरह बेटा हमारी आगे के मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स के लिए ये 3 टॉपिक एक व्हील्स की तरह बिहेव करते हैं, पूरी मैथ इसी पे आगे रन होती है। तो स्टेज नंबर 2 में ये 3 टॉपिक हमें धीरे धीरे करने हैं, मिनिमम टू मिनिमम 100 क्वेश्चन। मूव टू स्टेज नंबर 3। यहाँ पे हम मॉडरेट डिफिकल्टी और मॉडरेट इंपॉर्टेंस के कुछ टॉपिक करेंगे। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बेटा जिनसे कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, और इनकी डिफिकल्टी भी ईजी है। इन हर टॉपिक में मिनिमम टू मिनिमम 60 क्वेश्चन आपको लगाना है। टॉपिक्स हैं प्रॉब्लम ऑन एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये 5 टॉपिक्स हमें यहाँ पे करने हैं बच्चों, और इन टॉपिक्स को बहुत आराम से आप करेंगे और 60 क्वेश्चंस के आसपास इन टॉपिक्स में लगाएंगे। ये हमारी स्टेज नंबर 3 है। नाउ मूव टू स्टेज नंबर 4। बच्चों ये हमारी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टेज है। आपके पेपर में 60 to 70% मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी सेक्शन से आने वाले हैं, और साथ ही साथ ये थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसीलिए हम इसे सबसे लास्ट में रखते हैं बच्चों, ताकि आप जितनी डिफिकल्टी हो, आप पहले बेसिक फाउंडेशन से स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, तब हम डिफिकल्ट मोड की तरफ आगे बढ़ें। इन हर टॉपिक में आपको 120 प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं दोस्तों। ये टॉपिक्स हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, टाइम इन स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन 2D एंड 3D। ये हमारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं यूसीड की बात करूं तो मेंसुरेशंस के काफ़ी क्वेश्चंस वहां देखने को मिलते हैं। तो हमारे डिज़ाइन ओरिएंटेड पेपर में ज़्यादातर जो मैंने आपको स्टेज 4 में टॉपिक्स बताए हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फ्रेंड्स ये हमें सबसे बाद में करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको 4 अलग अलग स्टेजेस में सारे टॉपिक्स बताए, किस टॉपिक को पहले करना है, कितने क्वेश्चंस करना है, इसका भी आइडिया दिया। सबसे लास्ट में जब हम इन सारे स्टेजेस को कवर कर चुके होंगे, हमें क्या करना है, हम जितने भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें लगाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम हर टॉपिक में 20 क्वेश्चन पे स्टार मार्क बनाएंगे। जैसे आप एवरेज टॉपिक कर रहे हो, अब कुछ समय बाद इसको दोबारा रिवाइज करना नहीं पॉसिबल है ना दोस्तों। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्रिएटिव का भी पार्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक पेपर भी हैं। तो हम हर टॉपिक में 20 क्वेश्चंस लगाएंगे। ये हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। ये 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखे, हमें थोड़े डिफिकल्ट दिखे, या क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ अलग हो। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में होने चाहिए, जिनमें उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट समराइज होता हो। ये हर बच्चे के लिए अलग होते हैं। मेरे टाइम पे मैंने भी ये चीज़ की है। तो दोस्तों आपको हर टॉपिक में 20 क्वेश्चंस पे स्टार मार्क बनाना है, और जब आप पूरा ये चारों स्टेज कवर कर चुके हों और प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हों, तो जैसे आज मैंने एवरेज स्टार्ट किया, एक बार मैंने एवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर अब मैं पूरा टॉपिक नहीं लगाऊंगा भाई, इतना टाइम नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। मैं सिर्फ उन 20 क्वेश्चंस को, माने उसके सारे प्रीवियस और क्वेश्चंस लगा लेंगे दोस्तों, और उसके मैं फिर क्या करूंगा, सिर्फ वो 20 क्वेश्चंस लगा लूंगा। इससे सारी उसकी डिफिकल्टी हमने कवर कर ली, और जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिख रहे थे वो भी मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं कवर कर लिया। तो दोस्तों ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ, आप इसे थोड़ा ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ फॉलो करिए, हड़बड़ी मत करिएगा। ट्रस्ट बिलीव के साथ आप इसे फॉलो करेंगे, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और पेपर के टाइम तक ये आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा। इसके स्ट्रॉन्ग होने के कई बेनिफिट हैं। पहली बात तो हम वो चीज़ आगे बढ़ के सही कर रहे हैं जो और बच्चे या तो स्किप करते हैं या गलत करते हैं। साथ ही साथ अगर ये सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो ये हमारे गैट के अदर टॉपिक्स में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी इससे बहुत हाई होता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट करिएगा, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। कीप रॉकिंग।